स्त्रियों को अपने टूटे हुए बालों का क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक महिला हैं और आपको लंबे बाल रखना बहुत पसंद है तो एक बात बताइए। स्नान करने के बाद जब आप अपने बालों में कंघी करती है तो कंघी करते समय जो आपके बाल टूटते हैं उनका आखिर आप क्या करती हैं। कहीं आप भी बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ तो नहीं फेंक देती है, जैसे कि कूड़े में, कचरे के डिब्बे में या घर के किसी कोने या फिर घर के मुख्य द्वार पर। अगर आप भी यह गलती करती है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे आपके जीवन में कई परेशानियां आ सकती है। अगर आप भी अपनी बालों में कंघी करने के बाद टूटे हुए बालों को कहीं भी फेंक देती है तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि कहीं आपकी शारीरिक कमजोरी या लगातार बीमारी का कारण यह तो नहीं है, या कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं करवाया है, और कहीं आप नकारात्मक शक्तियों के बस में तो नहीं है। अगर कभी कभी आपको छोटी छोटी बातों पर आपको अधिक गुस्सा आता है या सारा दिन चिड़चिड़ापन महसूस होता है और साथ ही आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाओं को अपने टूटे हुए बाल को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि टूटे हुए बालों से आजकल कई गलत काम किए जाते हैं, जैसे कि तंत्र शक्ति, मंत्र विद्या और वशीकरण, जिसकी वजह से कई महिलाओं को अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो बिना बुलाए उनके जीवन में प्रवेश कर जाती है और नकारात्मक शक्तियां उन पर हावी हो जाती है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि टूटे हुए बालों का क्या करना चाहिए और बालों को इधर उधर फेंकने से किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत ही घातक साबित हो सकती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में महिलाओं के बारे में कई बातें बताई गई है, जिसमें महिलाओं के चार दल से लेकर उनके श्रृंगार तक की सारी महत्वपूर्ण बातें शामिल है। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। महिलाओं के बाल उनकी सुंदरता के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन पर माता लक्ष्मी विशेष कृपा बरसती है। ऐसी महिलाएं अपने जीवन में खूब तरक्की करती है, लेकिन हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि कई महिलाएं अपने बालों के कारण कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनसे उन्हें जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई महिलाओं को यह भी नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोना चाहिए और कब कंघी करनी चाहिए, और कई महिलाओं को यह भी नहीं मालूम होता है कि बाल किस दिन कटवाना चाहिए और किस दिन नहीं। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के बालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन अधिकतर महिलाएं नहीं करती। इसके परिणाम स्वरूप उनके परिवार को भी कष्ट उठाना पड़ता है। दोस्तों, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन महिलाओं को अपने बाल भूलकर भी नहीं धोने चाहिए। साथ ही इन दिनों में अपने बाल कटवाने से भी बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि महिलाएं सोमवार के दिन बाल नहीं धोती तो यह उनके पति की तरक्की के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा महीने में कुछ विशेष दिन जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी, इन दिनों में महिलाओं को अपनी बाल नहीं धोने चाहिए। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इन दिनों में चंद्रमा की दशा ऊंची नीची होती रहती है, जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है और इसका असर उनके परिवार के जीवन पर भी पड़ सकता है। इसीलिए इन दिनों में बाल धोने से बचना चाहिए। दोस्तों, हमारे पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने और कटवाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आ सकती है। वहीं मंगलवार के दिन जो महिलाएं बाल धोती हैं उनकी कुंडली में ग्रह मंगल कमजोर हो जाता है, जिससे उनमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियाँ भी उत्पन्न हो सकती है। मंगलवार के दिन महिलाओं को अपने बाल कटवाने और टूटे हुए बालों को इधर उधर फेंकने से बचना चाहिए। साथ ही जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई हैं उन्हें भी मंगलवार को बाल धोने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह भाई बहन से संबंधित होता है। जो महिलाएं मंगल या सोमवार को बाल धोती है या कटवाती है उनके भाई बहन के जीवन में संकट आ सकते हैं। दोस्तों, बुधवार का बाल धोना धन, संपदा, समृद्धि और व्यवसाय में लाभदायक हो सकता है। वही गुरुवार के दिन बाल धोना या कटवाना बहुत ही अशुभ माना गया है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि इससे घर में दरिद्रता का वास होता है, आर्थिक तंगी आती है और कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती है। गुरुवार को बाल धोने से आपका गुरु ग्रह जो अमीरी और धन की बरकत के लिए जाना जाता है वह कमजोर हो सकता है। ऐसे में अगर आप बालों से जुड़ी
या गलतियां करेंगे तो चाहे जितना भी आप परिश्रम कर ले, राजा से रंग बन सकते हैं। शुक्रवार का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन महिलाओं को बाल नहीं कटवाने चाहिए, लेकिन यदि आप शुक्रवार को बाल कटती है तो ध्यान रखें कि बालों को कहीं भी नहीं फेंकने से बचे। ऐसा करने से घर में धन की हानि होती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। इस दिन बालों को अपने पास ही रखें और किसी अन्य दिन फेंक दे। यदि आप शुक्रवार को बाल धोती है तो शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में धन, संपदा, वैभव और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा महिलाओं को शनिवार और रविवार को बाल धोने से भी बचना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु कमजोर हो सकते हैं, जिससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी जैसे खास दिनों में भी बाल धोने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह दिन बाल धोने के लिए अत्यंत अशुभ माने जाते हैं। अगर आप बात करें महिलाओं की बाल कटवाने की, तो हमारे समुद्री शास्त्र में कहा गया है कि महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं। ऐसे में आपके बाल जितने ज़्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन, दौलत और ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन यदि आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि बालों को ऐसी जगह न फेंके जहां किसी के पैर उन पर पड़े या बाल खुले में छोड़ दिए जाएं। ऐसा करने से दोष लगता है। दैनिक जीवन में जब महिलाएं बालों में कंघी करती है तो कई बार बाल टूट जाते हैं। अक्सर महिलाएं इन्हें कचरे में या सड़क पर यूं ही फेंक देती है, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता होता कि बालों से तंत्र मंत्र भी किया जा सकता है। जो महिलाएं अपने बाल यहाँ वहाँ यूं ही फेंक देती है, यदि उनके बाल के किसी तांत्रिक या नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाए तो तंत्र विद्या का प्रयोग उन पर किया जा सकता है। बालों के जरिए बुरी शक्तियां भी आप पर हावी हो सकती है। इसके अलावा कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का उपयोग करके वशीकरण भी करते हैं। वे अपनी तंत्र शक्तियों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का प्रयोग करते हैं। यदि आपके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं या कटवाने पर आपके पास कटे हुए बाल इकट्ठा हो जाते हैं तो कोशिश करें कि मिट्टी में दबा दें। यदि ऐसा संभव ना हो तो बालों को इकट्ठा करके अपने पैरों के नीचे रखकर कुछ समय खड़े रहें। इससे आपके बाल आपयोसल हो जाएंगे और कोई तांत्रिक या बुरी शक्ति या आपके बालों का प्रयोग करके आप पर हावी नहीं हो सकेगी। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इसमें हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।